सो बताइए, कोई कॉमन सेंस लगाए और बताइए मुझे, इसका जवाब दे दे प्लीज। किसी को मारने के लिए नहीं जी, बच्चे लटकते हैं इसके। सजाए मौत वाली जगह देखने के लिए जा रहे हैं। फाइनल अभी हम हमजा पहुंच गए हैं और यहाँ का जो मौसम है ठंड ठंड है, ठंडे की ठंडी हवा चल रही है। और अभी नहीं नोमी भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी अल्टी फोर्ट जा रहे हैं। अल्टी फोर्ट जा रहे हैं, चले। ये जैकेट पहने अपनी, जैकेट पहने। माशाल्लाह ये लीची के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे। फाइनल अभी ये टिकट ले ली हमने और अभी हम अंदर जा रहे हैं और जाके देखते हैं अंदर का व्यू। माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिली और ये रॉयल पार्क है। कौन ये सा रॉयल पार्क है। ये सारा रॉयल पार्क है। हाँ, ये रॉयल पार्क। ये रॉयल पार्क है माशाल्लाह। आगे आते जाओ। दरवाजे छोटे हैं और बच्चों का खास ख्याल रखिएगा। ऊपर छत पे जब जाएंगे तो तकरीबन 1500 फीट खाई है पीछे, तो बच्चों का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आइए सर, आ जाइए। चलें आप आगे। ये मेरा सर, आपका नाम? अली। अली। यस सर। सो माय नेम इज अली सर। इधर आ जाइए। ठीक है। बिस्मिल्लाह। So welcome to Altit Fort. So this is the Altit Fort, 1100 years old. So Ilte Bilte, two names, basically is a Balti language, Ilte Bilte. So Ilte बिगड़ते बिगड़ते Altit, Bilte बिगड़ते बिगड़ते Baltit. So इसका मतलब होता है up and down. So Ilte down, Bilte up. ठीक है जी, इल्ते से आल्तित हो गया, बिल्ते से बल्तित हो गया। इस फोर्ट को बनाने का मकसद, उस दौर में जंगें होती थी, हमले होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के किले बनाया करते थे। और बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी यहाँ हुई थी, उसका नाम शाह खातून, उसके साथ कुछ बारातीज यहाँ पे आए थे। जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट नहीं बनी थी, छोटी सी फोर्ट बनी थी। फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा कि मुझे जहेज़ में गिफ्ट में एक फोर्ट बना के दे दे। सो उसको ये गिफ्ट में बना के दिया था। सो उस दौर में इस्लाम नहीं था, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, देन इस्लाम, यानी आज से 400 साल पहले इस रीजन में इस्लाम आया है। फिलहाल मैं इसी रूम से मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, यहीं से स्टार्ट करता हूं, फिर रूम बाय रूम, वन बाय वन मैं आपको हिस्ट्री बताते चलूँगा सर। सो ओके, सो दिस इज द बेसमेंट और गार्ड रूम ऑल्सो। ये गार्ड रूम भी होता था और बेसमेंट भी हुआ करता था। है नीचे यानी वाइन स्टोरेज। उस दौर में शराब इस्तेमाल करते थे बॉडी को हीट अप रखने के लिए, क्योंकि माइनस टेम्परेचर 5 to 10, कभी 15 से 20 तक भी जाता था, तो बॉडी को हीट अप करने के लिए शराब इस्तेमाल करते थे। और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी उसी शराब से करते थे, क्योंकि उस दौर में मेडिसन नहीं होता था, क्योंकि वाइन में अल्कोहल होता था, तो इसलिए वो एंटी मेडिसन, वो बीमारियों के लिए यानी दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। ये जो खड़ी पिलर है, ये जो खड़ी पिलर है, एक राजे के दो बेटे, एक राजे की दो बेटे थे। बड़े को स्टेट मिलनी थी, फिर छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को खड़ा करके जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है इसके अंदर, यानी उसको पनिशमेंट दिया है। ये रियल है, इसकी जो हड्डियां हैं यानी उसकी ढांचा इसके अंदर मौजूद है। इसकी बाकायदा स्कैनिंग भी हुई है। रिपेयरिंग के दौरान इसकी एक साइड डैमेज हो गई थी, उस दौरान भी कुछ हड्डियां नज़र आ रही थी, कुछ हड्डियां गल गई थी जी। सो लास्ट 2006 में इसकी रेनोवेशन कंप्लीट हुई है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पोर्शन यानी नेक्स्ट रूम में जाएंगे। सो अपना सर का ख्याल रखते हुए आप मुझे फॉलो करेंगे। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, देन इस्लाम, यानी आज से 400 साल पहले। और हुंजा, शिना, सेंट्रल हुंजा, ब्रुशेस्की एंड अपर हुंजा वाकी, यानी तीनों लैंग्वेजेस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से मिलते नहीं है। सो ये शुतिन एक त्यौहार होता था। उस त्यौहार के आगाज पे वो लोग इस पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, एक किस्म का देवता मानते थे। सो इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जैसे शिवा जो कि हिंदुइज्म में होता है जी, उनका देवता है शिवा। ठीक है जी। उस दौर में मेटल या लोहा बहुत कम मिकदार में मिलता था।
लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बनाते थे, जो लोकल स्टोन, इसको हम बलोशदन कहते हैं। नरम पत्थर, ऐसे पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बना के इन्हीं में खाना पकाया करते थे। और यहाँ पे आग लगता था, धुआं यहाँ से ऊपर इस विंडो के थ्रू, और वेंटिलेशन फ्रेश एयर वहाँ से अंदर चला आती थी सर। ओके, सो ये एक स्टोरेज बॉक्स है, ये एक स्टोरेज बॉक्स है। विंटर्स के लिए आटा, गंदम, मकाई वगैरह स्टोरेज करके रखते थे, इसमें ख़राब नहीं होता था। छोटी बर्तन जिसमें हम मेहमानों के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह पेश करते थे, और ग्रीन टी कहवा चाय देने के लिए ऐसे बर्तन यूज़ किया करते थे सर। फ्रूट, सब्जियां, फल वगैरह उसमें रखते थे। हुंजा में ज़्यादातर मिट्टी के घर बना, खासियत ये है कि सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडक, तो इसलिए ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है, तकरीबन 7 पॉइंट का अर्थक्वेक को ये बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने जिलजिले आए होंगे, अभी तक ये फोर्ट टिका हुआ, क्योंकि जो इसकी बेस है, बुनियाद है स्टोन, पहाड़, यानी एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। ये साल में छोटे बड़े 4-5 जिलजिले आते रहते हैं, क्योंकि इस रीजन में यानी GB में 3 प्लेट्स लगते हैं, 3 प्लेट्स, हिंदुकश, हिमालयंस एंड कराकोरम। सो वी आर दिस टाइम इन द कराकोरम रेंज। यहाँ पे एक बर्फीला जानवर याक, उस याक की बाल से इस तरह के कालीन बनाते हैं। अक्सर घर में हम लोग इसी तरह के कालीन बिछाते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, 10 से 15-20 साल तक विदाउट वॉश इसको बिछा सकते हो, और नीचे से ठंडक को ऊपर आने भी नहीं देता है। वैसे इसकी लाइफ तकरीबन 100 साल भी आप बिछा के रखें, ये कभी फटेगा नहीं। ये याक की बाल से, मैम, याक की बाल से बना है। सो दरवाजे छोटे हैं, शॉर्ट है। ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं कि दरवाजे छोटे क्यों हैं, क्या लोगों का कद छोटा होता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों का कद अच्छा खासा लंबा, तगड़े, मोटे होते थे। इसकी 2 रीज़न है, 2 रीज़न। दुश्मन आते थे हमलावर बन के, एकदम स्पीड से फोर्ट के अंदर इंटर न कर सके। जैसे ही दुश्मन आए, दरवाजे से इंटर होने की कोशिश करे सर झुका के, तो फिर जैसे ही सर झुकाए तो उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा रीज़न, रिस्पेक्ट के लिए भी सर झुकाना पड़े। सो दिस इज़ द रीज़न सर। ओके, सो उस दौर में लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिक लाइट यहाँ पे 1974 में पहली बल्ब जली है। उससे पहले या कदीम ज़माने में दिन की रोशनी इसी विंडो से ऊपर से, जिसको हम सगम कहते हैं, दिन की रोशनी यहाँ से, और रात के लिए ये तख्शे बने हुए दीवार के अंदर जिसमें दिया या चिराग जलता था रात की रोशनी के लिए। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है? अब हम जाएंगे फिर नेक्स्ट पोर्शन। जेल, तहखाना, जिंदान, यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की, उनको यहाँ से नीचे डालते थे और ये बंद करते थे जी। ये सबकी लकड़ी है और सब कुछ वही ये चीज़ कुछ है, हाँ, ये बात और से रिपेयरिंग हुई है 2006। एक तो ये अंगीठी, इसमें आग लगती थी, हीट होता था। ये छोटे बच्चे भी रखते थे, पैदाइशी बच्चे भी। सो जैसे ही हमलावर अटैक करता था फोर्ट के ऊपर, तो सबसे पहले बच्चों और ख़वातीन को दुश्मन से बचाना होता था। सो जैसे ही मेन डोर से दुश्मन इंटर, तो इसके नीचे से एक टनल गुजरती है सर, 8 फुट डाउन, देन टर्न आउट 200 फीट अपोजिट, यानी खुफिया रास्ता, भागने के लिए खुफिया रास्ता। जैसे ही मेन डोर से दुश्मन इंटर, इस टनल के थ्रू बच्चों और ख़वातीन को यहाँ से बाहर निकालते थे और दुश्मन से बचाते थे। मतलब ये खुफिया भागने का रास्ता होता था। दुश्मन होते थे मैम, मंगोल, तो ये रशियन, ये बंद कैसे मंगोल किया? रशियन। ये बंद किया, पिछले साल एक अंदर गिर गया था, फिर उसको निकालना काफी मुश्किल हो गया, इसलिए बंद किया सर। परमानेंटली बंद कर दिया भाई, इसकी तो जरूरत इतनी रश में हम देखो कवर नहीं कर सकते, कोई भी अंदर जा सकता है ना, तो दिस इज द रिस्क। राजा और रानी का बेडरूम, तो वहाँ पे बेड लगता था, यहाँ बैठते थे, इधर फायर, आग लगती थी, यहीं पे उनका खाना भी यहीं पे बनता था। सो दिस इज द ड्राई स्टोरेज। एक कोल्ड स्टोरेज जो कि मैंने दिखाया था मिट्टी का है, जिसमें सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, और ये ड्राई स्टोरेज यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए। और छोटे छोटे बच्चों को सुलाते थे वहाँ पे ऊपर, या दिन के वक्त उनका बिस्तर क्लोज करके वहाँ पे रखते थे उस साइड में। सो ये 3 कील है दीवार के अंदर लकड़ी का, 1 2 3। सो इज माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज दिस? ये क्या हो सकता है आपके ख्याल में? टांगने के और लटकाने का कोई इसके साथ वास्ता नहीं है, इससे अलावा नहीं, कुश्ती करते थे वो, नहीं जी, कराटे सीखने वाले। नहीं सर। सो बताइए, कोई कॉमन सेंस लगाए और बताइए मुझे, इसका जवाब दे दे प्लीज। किसी को मारने के लिए किल कपड़े करने के लिए। लटका, नहीं जी, बच्चे लटकते थे इसके। माशाल्लाह। ये उस दौर का बड़ा टाइम का चीज हुआ करता था। खैर बताइए। क्लैप, यस एग्जैक्टली, मैंने ऑप्शन दिया था, आपने दिमाग लगाया मैम। सो गुड। सो वो विंडो ऊपर
ठीक है, वो विंडो वहाँ से सूरज की शेडो इसके ऊपर आएगी। जैसे सूरज मगरिब की तरफ मूव करेगा तो इसकी ये एंगल्स भी घूम जाएगी, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है ना, इस हिसाब से सुबह का, दोपहर का, शाम का टाइम देखते थे। दिस इज क्लॉक, ये क्लॉक है। अभी मोबाइल का लाइट ऑन करें, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं ये काम किस तरह करता था। घड़ी में सबसे फास्ट सुई कौन सी होती है? सेकंड। फिर मिनट, फिर घंटे वाली, तो ये सेकंड वाली है सबसे आखिर में। अच्छा। अब देखिए इसकी, ये सेकंड वाला सुई यहाँ से मूव किया है, मिनट को क्रॉस कर लिया इसने, ठीक है। अब ये जाके घंटे को भी क्रॉस कर गया, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ, लेकिन सूरज के हिसाब से चलता था ये, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह काम करता था, इस तरह, इसी तरह, ओके, गोल गोल घूमता था। उस हिसाब से उनको पता होता था कि यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, यहाँ पे क्या टाइम हुआ है और यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, तो इस हिसाब से वो टाइम देखते थे। ब्रदर, सो दिस इज द वॉचिंग टावर। ये वॉचिंग टावर है सर, इसके ऊपर गार्ड्स होते थे, चारों तरफ नजर रखते थे दुश्मन के ऊपर, और ये नीचे गार्ड रूम, ऊपर से सारन बजती थी, जैसे हमला हो गया तो नीचे हाई अलर्ट करते थे। ठीक हो ओके जी। तो ये है पनिशमेंट एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे पनिशमेंट होती थी, यानी उनके हाथ जो कैदी लगते थे या जो सजावार होते थे उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे, यानी 1500 फीट हाइट का। सो ये पोर्शन है सर 400 साल पुराना। जब इस्लाम यहाँ पे आया उस दौर के मीर ने ये मस्जिद बनवाया था, ये यानी यहाँ का पहला मस्जिद है सर, ये वाला ये मस्जिद। दिस इज द मस्जिद, ये स्क्वायर हॉल। तो ये मस्जिद और ये वाली पोर्शन जो है, ये वाली पोर्शन 100 इयर्स ओल्ड, जब ब्रिटिश और अंग्रेज यहाँ पे थे उनके लिए एज ए गेस्ट रूम्स बनाए थे। ये 3 गेस्ट रूम है मेहमानों के लिए। इसमें कुछ तस्वीरें लगी है, ब्लैक एंड वाइट कैमरा, यानी उस दौर के ब्लैक एंड वाइट कैमरे से निकाली गई यहाँ के मुकामी लोगों की तस्वीरें, उसमें यानी उनके लिबास, उनका उठना बैठना, उनका काम काज किस तरह था, वो तस्वीरें हैं सर। जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं वो ज़िया भाई हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, सुनाएं क्या हाल है? ठीक है, शुक्र आप सुनाइए कैसे हैं? दुआएं आपकी बेहतरीन। और ये ज़िया भाई ने म्यूज़िक बजाया माशाल्लाह, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसे म्यूज़िक लगे। और ज़िया भाई आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी हम ही के रिहायशी हैं। चलें ठीक हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जो चैनल पे नए वो चैनल सब्सक्राइब करें, और सबसे लास्ट पे इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।